आज के एपिसोड की शुरुआत में जसप्रीत कहती है कि आखिरकार पॉलिटिशियन ने अपना असली रंग दिखा दिया है। राही अनुपमा से कहती है कि उसने उसे कई बार पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन अनुपमा ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। राही बताती है कि रजनी सिग्नेचर लेने के लिए इतनी बेताब थी कि वह अपने बेटे की शादी के दौरान भी फाइल और पेपर्स साथ लेकर घूम रही थी। राही आगे कहती है कि उसे और प्रेम को पहले से ही रजनी पर शक था और उन्होंने मम्मी को सावधान भी किया था। प्रेम और राही सबको बताते हैं कि किस तरह रजनी ने चालाकी से सिग्नेचर हासिल किए। तभी रजनी सबके सामने अनुपमा पर बड़ा आरोप लगाती है। वह कहती है कि अनुपमा ने चौल गिरवी रखने के बदले पेंट हाउस की मांग की थी और वह अनुपमा के नए घर के पेपर्स दिखाती है। अनुपमा ये देखकर हैरान रह जाती है। रजनी कहती है कि अनुपमा नहीं चाहती थी कि सच्चाई सामने आए, लेकिन अब सच सबको पता चलना चाहिए। रजनी मन ही मन सोचती है कि उसे पहले से पता था कि चौल वाले उस पर आसानी से भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए वह पूरी तैयारी करके आई थी। दूसरी तरफ लीला बाबूजी से अनुपमा के बारे में पूछती है। बाबूजी बताते हैं कि किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। लीला डर जाती है और कहती है कि इसी वजह से वह अनुपमा को रोक रही थी। बाबूजी घबरा जाते हैं और अनुपमा के लिए प्रार्थना करते हैं। इधर अनुपमा रजनी से ड्रामा बंद करने को कहती है और साफ साफ इन आरोपों से इनकार करती है। वह कहती है कि जब वह अनुज से अलग हुई थी तब भी उसने उनसे कुछ नहीं लिया था, तो रजनी की क्या ही औकात है। उसके लिए यह चौल ही उसका महल है और वह किसी 2 कौड़ी के पेंट हाउस के लिए अपना ईमान नहीं बेचेगी। अनुपमा रजनी से पूछती है कि क्या उसने पैसों के लिए इतना बड़ा धोखा दिया है। रजनी पलटकर कहती है कि धोखा तो अनुपमा दे रही है और वही उसके पीछे पड़ी थी कि यह चौल कब टूटेगी। वह यह भी आरोप लगाती है कि अनुपमा ने ही अपने समधी को यह कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के लिए उस पर दबाव डाला था। अनुपमा कहती है कि रजनी की हर बात झूठ है और राही से अनुरोध करती है कि वह सबको सच बताए। अनुपमा प्रेरणा से भी सच कहने को कहती है। प्रेरणा कहती है कि उसकी माँ पूरी तरह झूठी है और जब वह अपनी औलाद की सगी नहीं हो सकी तो किसी और की क्या होगी। रजनी प्रेरणा को चुप रहने के लिए कहती है और झूठा बहाना बनाती है कि उसकी बेटी उससे नाराज है, इसलिए उल्टा सीधा बोल रही है। वह कहती है कि बच्चे गुस्से में कुछ भी बोल सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि माँ बाप बुरे होते हैं। अनुपमा चौल वालों से कहती है कि उसने उन्हें धोखा नहीं दिया है। पराग गुस्से में रजनी से कहता है कि वह अनुपमा जी को अच्छे से जानता है और उसे पूरा भरोसा है कि अनुपमा सच बोल रही हैं। रजनी ताना मारते हुए कहती है कि लोग फायदा देखते हैं, कायदा नहीं। पराग कहता है कि रजनी बहुत गलत कर रही है, लेकिन रजनी उसे याद दिलाती है कि उसका काम सिर्फ पैसा लगाना है, बाकी सब वह संभाल लेगी। वह उसे डराती है कि अगर यह प्रोजेक्ट बंद हो गया तो वह बर्बाद हो जाएगा। पराग घबरा जाता है और उसे ख्याति की बातें याद आने लगती हैं। अनुपमा फिर से चौल वालों से विश्वास करने की गुहार लगाती है, लेकिन वे उसे धोखेबाज कहने लगते हैं। अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। तभी रजनी बुलडोजर चलाने का इशारा करती है और बुलडोजर आगे बढ़ने लगता है। सभी लोग घबरा जाते हैं और उसे रोकने के लिए चिल्लाने लगते हैं। इसी बीच अनुपमा बुलडोजर के सामने लेट जाती है। राही हैरान रह जाती है और सभी अनुपमा को उठने के लिए कहते हैं। पराग भी उसे हटने के लिए कहता है, लेकिन रजनी धमकी देती है कि सरकारी काम में दखल दिया तो जेल हो जाएगी। अनुपमा कहती है कि इस बुलडोजर को उसकी चौल तक पहुंचने के लिए उसके ऊपर से गुजरना होगा। उसने कभी गलत नहीं किया और न ही कभी गलत होने देगी। राही और प्रेम लगातार अनुपमा से हटने की विनती करते हैं। पराग रजनी से यह सब बंद करने को कहता है, लेकिन रजनी उसे धमकाती है कि अगर उसने ये सब रोका तो उसका पूरा खानदान सड़क पर आ जाएगा। पराग चौंक जाता है। रजनी अनुपमा को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा गुस्से में उसे दूर रहने को कहती है। प्रेम पराग से कहता है कि अब तो सच्चाई सामने आ चुकी है, फिर भी वह इस धोखेबाज औरत का साथ क्यों दे रहा है। पराग सबूत की बात करता है तो प्रेम सवाल उठाता है कि रजनी के सच बोलने का सबूत क्या है। वह कहता है कि आज पराग व्यापार में भी कच्चा साबित हो रहा है। पराग बिल्डर से कहता है कि मामला बहुत संवेदनशील है और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो सभी फंस जाएंगे, लेकिन रजनी मना कर देती है। बिल्डर कहता है कि उनके पास कोर्ट के ऑर्डर हैं और अनुपमा को हटाने का आदेश देता है। तभी पराग गुस्से में कहता है कि यह कोई कचरे की थैली नहीं, बल्कि एक जीती जागती इंसान है।
चौल के सभी लोग बुलडोजर को वापस भेजने की मांग करते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। आखिरकार बिल्डर बुलडोजर को वापस भेज देता है। सभी लोग अनुपमा को संभालते हैं। बिल्डर चेतावनी देता है कि सरकारी काम में बाधा डालने का अंजाम बुरा होगा और अगली बार वह पुलिस के साथ आएगा। चौल वाले उसे वहां से जाने को कहते हैं। दूसरी तरफ मोटीबा ख्याति को घर की नई नेम प्लेट दिखाती है और कहती है कि इस बार उसकी पसंद की नेम प्लेट लगाई जाएगी। वह कहती है कि यह घर ही उनकी पूरी दुनिया है और वे जिंदगी भर यहीं रहना चाहते हैं। ख्याति घबराकर प्रार्थना करती है कि पराग का प्रोजेक्ट बिना किसी मुसीबत के पूरा हो जाए। इधर रजनी चौल वालों से कहती है कि अनुपमा ने एनओसी पर साइन कर दिए हैं और अब वे कुछ नहीं कर सकते। वह धीरे से अनुपमा को फायदे का लालच देती है और कहती है कि जब दिमाग ठंडा हो जाए तो उसके घर आ जाना। इसके बाद पराग रजनी पर गुस्सा करता है और कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि वह चौल वालों की बद्दुआ नहीं लेना चाहता। रजनी पलटकर कहती है कि पराग ने भी उसे धोखा दिया था। दोनों के बीच तीखी बहस हो जाती है। पराग कहता है कि सब लोग उसे गलत समझ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि उसने रजनी के साथ मिलकर धोखा दिया है। रजनी ने उसे और अनुपमा को सबके सामने विलन बना दिया है। दूसरी तरफ सरिता अनुपमा से नाराज होकर कहती है कि वह अपना घर बेचना चाहती थी, लेकिन अनुपमा ने अपना ईमान बेच दिया। चौल के लोग भी अनुपमा को धोखेबाज कहते हैं। तभी जसप्रीत कहती है कि लोग रजनी देसाई पर भरोसा क्यों कर रहे हैं, जबकि वह खुद एक धोखेबाज है और इसी वजह से उसकी बेटी उससे अलग रह रही है। प्रेम, परी और ईशानी अनुपमा की सच्चाई और अच्छाई के बारे में बताते हैं। राही कहती है कि मम्मी की गलती बस इतनी है कि उन्होंने रजनी पर भरोसा किया। प्रेरणा कहती है कि वह रजनी को बचपन से जानती है, इसलिए उसे अनुपमा पर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ रजनी पराग से ताना मारती है कि वह उसे ज्ञान क्यों दे रहा है। पराग जवाब देता है कि वह बिजनेसमैन है, कमीना नहीं, और उसने कोठारी एम्पायर अपनी मेहनत से खड़ा किया है, किसी को धोखा देकर नहीं। अंत में अनुपमा सबसे माफी मांगती है कि उसने बिना पढ़े साइन कर दिए। वह कहती है कि रजनी ने जटिल पेपर्स बनवाए थे, इसलिए वह समझ नहीं पाई, लेकिन उसने किसी को धोखा नहीं दिया। रजनी ने उसके कंधे पर बंदूक रखकर चौल वालों पर निशाना साधा है। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा रजनी के घर जाकर उसे चेतावनी देती है कि यह खेल उसने नहीं जीता, बल्कि अब खेल शुरू हुआ है।